गठिया बुजुर्गों का रोग नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है। पैर के अंगूठे, एड़ी या फिर शरीर के छोटे जोड़ों में अचानक से बहुत तेज दर्द का होना, उसके साथ लालपन और जलन। इसका मुख्य कारण है प्यूरिन। भारत में लगभग 2% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक, धामपुर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को आप सभी को बहुत ही साधारण शब्दों में समझा सकूं। आज का थंबनेल देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, गठिया रोग। इसमें हमारे शरीर में खून में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगती है और यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जिसके चलते हमारे पैर के अंगूठे, एड़ी, टखनों या फिर शरीर के छोटे जोड़ों में अचानक से बहुत तेज़ी के साथ दर्द, जलन, सूजन जैसे लक्षण हमारे सामने आने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने क्यों लगता है। इसको समझने से पहले आप सभी को पहले ये समझना होगा कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें हर वक्त, हर पल, हर क्षण लाखों की संख्या में छोटी बड़ी केमिकल प्रोसेस चलती रहती हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी होती है। हर वक्त हमारे शरीर में लाखों की संख्या में आरएनए बनते हैं, डीएनए बनते हैं और लाखों की संख्या में आरएनए और डीएनए नष्ट होते रहते हैं। इन्हीं सब प्रोसेस में हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के वक्त एक सब्सटेंस डेवलप होता है, एक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसे प्यूरिन कहते हैं। और जब हमारा शरीर इस प्यूरिन को तोड़ता है तो उसके बाय प्रोडक्ट में यूरिक एसिड बनता है। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे लकड़ी के जलने पर राख बनती है, ठीक उसी तरीके से जब हमारा शरीर प्यूरिन को जलाता है तब यूरिक एसिड बनता है। पुरुषों में यूरिक एसिड का सामान्य स्तर 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डीएल और महिलाओं में 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डीएल होता है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा के बढ़ने के मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण है प्यूरिन युक्त भोजन का अधिक मात्रा में सेवन। प्यूरिन ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स और कुछ वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से, मोटापा होने से, ज़्यादा शक्कर खास तौर से फ्रुक्टोज वाले पेय पदार्थ लेने से और कभी-कभी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के चलते हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। लोग सोचते हैं कि नॉन वेज फूड प्रोडक्ट्स ही प्यूरिन रिच होते हैं और जो लोग नॉन वेज फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं उन लोगों में ही यूरिक एसिड के हाई होने के केसेस ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई सारे वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते हैं, जिनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे कि मसूर की दाल, अरहर की दाल, चना, राजमा, फूल गोभी, मेथी, पालक, मशरूम और अरबी। ये सभी कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्यूरिन रिच होते हैं। इसीलिए गठिया के पेशेंट को केवल नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कुछ वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स से भी सावधानी बरतनी होती है।
आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2% भारतीय आबादी गठिया के रोग से पीड़ित है। 40 साल के ऊपर के पुरुष और मेनोपॉज हो जाने के बाद महिलाओं में यह ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लाइफस्टाइल और खान-पीन की तौर तरीकों में आए बदलाव के कारण गठिया का रोग शहरी इलाकों में गांव की तुलना में दुगना पाया जाता है। इसीलिए आज के समय में गठिया बुजुर्गों का रोग नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की और एक-एक करके जानते हैं कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी डाइट में किन-किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए और किन-किन फूड प्रोडक्ट्स को हमें तुरंत रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अनाज की बात करें तो साबुत अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ब्राउन राइस, ओट्स और गेहूँ की बनी रोटियाँ, इन सब का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साबुत अनाज आप सभी जानते हैं फाइबर रिच होते हैं और हमारे शरीर से एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर दालों की बात करें तो मूंग की दाल का सेवन आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कद्दू, हरे पत्तेदार सब्जी आदि का सेवन आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं फलों की बात करें तो सभी प्रकार के मौसमी फल यूरिक एसिड बढ़ने के केस में यूज़ किए जा सकते हैं। एहतियातन ठंडे फलों के सेवन से बचें, मतलब फ्रिज में रखे हुए फलों के सेवन से बचें। वहीं दूसरी ओर दूध और दही की बात करें तो लो फैट दूध और दही का सेवन आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। ये दोनों हमारे शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में काफ़ी हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है पानी। 3 से 4 लीटर पानी का सेवन दिन भर में करें। जितना ज़्यादा पानी का सेवन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो गठिया के पेशेंट को रोज़ाना अपनी डाइट में दूध, दही, फल, फल की सब्जियां, साबुत अनाज और ढेर सारे पानी को शामिल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे मुख्य पॉइंट के बारे में कि किन फूड प्रोडक्ट्स का रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। इस केस में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने वालों के लिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोगों को सभी प्रकार के नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट करना ही होगा, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट या फिर सी फूड। इस तरीके के सभी प्रोडक्ट प्यूरिन रिच होते हैं, अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्यूरिन रखते हैं और आप सभी को जैसे मैंने पहले बताया कि जितना ज़्यादा प्यूरिन फूड प्रोडक्ट में होगा उतना ही ज़्यादा यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको छोले, राजमा, सोयाबीन, मसूर दाल, काली उड़द की दाल जैसी दालें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है और यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा चने में भी प्यूरिन होता है, इसलिए इसका भी सेवन कम ही करना चाहिए। सब्जियों की बात करें तो पालक, मटर, मशरूम, फूल गोभी जैसी प्यूरिन युक्त सब्जियों का सेवन पूर्णतः रेस्ट्रिक्टेड रहेगा।
यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अल्कोहल का सेवन पूर्णतः रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अल्कोहल सीधे सीधे यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। बियर, वाइन या विस्की, सबका असर एक जैसा ही होता है। अल्कोहल शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और साथ ही किडनी की कैपेसिटी को कम कर देता है कि वो यूरिक एसिड को बाहर निकाल सके। तो दोस्तों, यूरिक एसिड हाई हो या नॉर्मल हो, सही डाइट ही सबसे बड़ी दवा है। हमेशा वो खाइए जो आपके शरीर को सपोर्ट करे और हर उस चीज़ को अवॉइड करें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएं। हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें कि आप अपनी डाइट में क्या चेंज करने वाले हैं। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम ला रहे हैं हाई यूरिक एसिड पेशेंट्स के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।